कक्षा 6 और 7 विषय है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। इसमें हम क्या कर रहे हैं? संधि प्रकरणम यानी संधि प्रकरण चालू कर दिए। चल कौन सा रहा था? स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। इसके उदाहरण कर रहे हैं। नियम आपको मैं बता दिया था। उदाहरण जैसे नंबर 1 में दिया श्री प्लस ईशा, ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहले पद के अंत में देखिए बड़ी ई आ गया, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में भी बड़ी ई आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपने दीर्घ स्वरूप में ही रहते जाएंगे, बड़ी ई। अब इसके ऊपर से ई हटा ली तो ये आधा। इन दोनों ई को जोड़ करके हम बड़ी ई बनाए हैं, प्लस श और विसर्ग। इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? श्री शाह। ठीक है। उदाहरण नंबर 2, दूसरा उदाहरण है इति प्लस ई। इति प्लस ई, पहला पद दूसरा पद। यहाँ देखिए पहले पद के अंदर छोटी आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में छोटी आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपने दीर्घ स्वरूप बड़ी में बदल जाएंगे। अब तो के ऊपर से ई हटा दिए तो आधा। इन दोनों ई को जोड़ करके बड़ी ई किए, प्लस हुआ। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इतियु। क्या हो जाएगा? इतियु। जो अपना ये उदाहरण तैयार होगा। उदाहरण नंबर 3, तीसरा उदाहरण है अति प्लस ईव। क्या है? अति प्लस ईव, पहला पद दूसरा पद। यहाँ पे भी देखिए पहले पद के अंत में छोटी आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में यह छोटी आ रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपने दीर्घ स्वरूप में बदल जाएंगे, बड़ी। अब त के अंदर से छोटी ई हटा दिए तो याद आ गया। इन दोनों ई को जोड़ करके बड़ी ई में कर दिए, प्लस हुआ। इनको अब जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? अतीव। क्या बन जाएगा? अतीव। क्या बन जाएगा? अतीव। रवि प्लस इंद्र, चौथा उदाहरण है रवि प्लस इंद्र। पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में छोटी, दूसरे पद की शुरुआत में छोटी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप बड़ी में बदल जाएंगे। अब व के अंदर से ई हटा दिए तो वह आधा। इन दोनों ई को जोड़ करके बड़ी ई बनाए हैं, प्लस आधा में द्र और विसर्ग। इनको आपस में जोड़ देंगे तो अब जुड़ जाएगा रविंद्र। क्या बन जाएगा? रविंद्र। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है परि प्लस इच्छा। परि प्लस इच्छा, पहला पद दूसरा पद। पहले पद के अंत में छोटी है, दूसरे पद की शुरुआत में क्या है? बड़ी ई है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी अपने दीर्घ स्वरूप बड़ी ई में बदलेंगे। अब र के ऊपर से ई हटा ले तो र आधा। इन दोनों को जोड़ करके बड़ी ई हो गया, प्लस छा। अब जोड़ दो, परीक्षा। क्या बन जाएगा? परीक्षा। क्या बन जाएगा? परीक्षा। गौरी प्लस ईशा। गौरी प्लस ईशा, पहला पद दूसरा पद। यहाँ पे बड़ी ई आ गया, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में बड़ी ई आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप में ही रहेंगे। ठीक है। अब र के ऊपर से ई हटा दिए तो र आधा। इन दोनों को जोड़ करके बड़ी ई किए हैं, प्लस श और विसर्ग। तो क्या बन जाएगा? गौरीशा। क्या बन जाएगा? गौरीशा। तो इस प्रकार से पहली बात कि हमें ध्यान से समझना है कि हम कर क्या रहे हैं, इनका मतलब क्या निकलता है, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे और 2 उदाहरण करता हूँ। विद्या प्लस अभ्यास। उदाहरण नंबर 7, विद्या प्लस अभ्यास। ठीक है। पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में आ गया, दूसरे पद की शुरुआत में आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब पहले पद के अंत से आ हटा दिए तो ये आधा हो गया। इन आ और अ को जोड़ करके आ बनाए हैं, प्लस भ्यास। ये बच गया। इनको आपस में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? विद्या भ्यास। क्या हो जाएगा? विद्या भ्यास। उदाहरण नंबर 8, 8वां उदाहरण है विद्या प्लस अर्थी।
विद्या प्लस अर्थी। पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में आ गया, दूसरे पद की शुरुआत में आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। अब पहले पद के अंत से आ हटा दिए तो ये आ और अ को जोड़ करके आ बना है प्लस थी, इसके ऊपर ये रा लगा हुआ है, जोड़ दो तो क्या बनेगा? विद्यार्थी। तो इस प्रकार से आप इन उदाहरणों को समझ करके करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से आपको समझाया उदाहरणों को, इन उदाहरणों को समझें, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखें, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछें कि ये किस प्रकार से किया गया है, मैं इस चीज़ को दोबारा आपको बताऊंगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद।